सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस इंट्रोडक्शन। तो पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन से पहले आपको प्लेन सरफेस, लाइन और लाइन सेगमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब प्लेन सरफेस क्या होता है, आपने क्लास 6 में पढ़ा था। व्हाट इज प्लेन सरफेस? अ सरफेस ऑन विच यू कैन ड्रॉ एनी लाइन, you can make a 2D figure like triangle, square, whatever you want to draw. एग्जाम्पल के तौर पे ये कॉपी का पेज, इट्स अ प्लेन सरफेस। अब जो चैप्टर में बताया गया है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस एंड अ प्लेन सरफेस। आप लाइंस ड्रॉ करो प्लेन सरफेस में, तो वो लाइंस ड्रॉ करने के बाद उसकी क्या आउटपुट निकलती है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो आपके उस चैप्टर में है। लाइन से आप क्या समझते हो? व्हेन आई ड्रॉ अ सिंगल लाइन on a plane, this is a plane surface, this is A, this is B। अब ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हैं। B को आप आगे इस तरफ भी मूव कर सकते हो, A को आप इस तरफ मूव कर सकते हो, तो ये हो जाती है आपकी लाइन ए बी, जो कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती है। अगर मैं इसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दूं लाइक C एंड D, तो ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। दिस इज योर लाइन सेगमेंट CD, denoted by this। नाउ रे क्या होती है, अब थोड़ा 6 क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रे? अगर एक लाइन सिर्फ ओनली एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी। पॉइंट ए इज फिक्स्ड बट ये बी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती है, तो ए बी आपकी हो जाएगी रे। नाउ व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है मीन्स देयर आर टू लाइन, वहां पर दो लाइन का काम होगा। अगर मैं बोलूं आपके पास एक लाइन है ए बी और आपके पास एक और लाइन है सी डी, ए बी इज अ लाइन एंड सी डी इज अ लाइन। अब सी डी ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब वो उस लाइन को काट रही है। When a pair of line meet each other at a point, जब एक पेयर ऑफ लाइन दोनों एक पॉइंट पर मीट करती हैं ऑन अ प्लेन सरफेस, तो वो हम उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। ये हो गई आपकी ए बी लाइन, दिस इज योर सी डी। अब ये एक पॉइंट पर मीट करे, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन ये दोनों लाइंस को आप बोलोगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए बी एंड सी डी आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कुछ एंगल बनाती हैं। अब ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे तो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके 4 एंगल्स मेड होंगे। 4 एंगल्स बन रहे हैं आपके, हमने उनको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अगर आप इसको देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा एंगल आपका स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल आपको पता है इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट यहाँ पर इस स्ट्रेट एंगल के 2 पार्ट्स हो गए हैं। एंगल 1 इसको ब्रेक कर दिए एंगल 1 और एंगल 2 में। पर हम इधर ये भी कह सकते हैं ना कि एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा एक स्ट्रेट लाइन एंगल मिल जाएगा, डेट इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री, जिसको आप बोलते हो लीनियर पेयर। दिस इज योर लीनियर पेयर। इस तरह अगर हम इस लाइन को देखें, लाइन सी डी देखें, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी आपका 180 डिग्री बना रहे हैं, डेट इज योर स्ट्रेट एंगल। एंगल 3 एंड 4, ये भी आपका एंगल, जब आप इन दोनों एंगल को ऐड करो, ये भी आपका 180 डिग्री बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। इनको आप बोलते हो लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स ऑलवेज ऐड अप टू 180 डिग्री। इंटरसेक्टिंग लाइन एंड लीनियर पेयर के बाद एक टॉपिक आता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस।
परपेंडिकुलर लाइंस मतलब परपेंडिकुलर लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइन, एक पेयर होगा लाइंस का, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, जो कि इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, दैट इज 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, आपका 90 डिग्री का बनाएगी। परपेंडिकुलर को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। अब एक लाइन है आपकी ए बी, और दूसरी लाइन जब आप इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइक सी डी, दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल इज 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, और इसको आप ऐसे शो करते हो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस। सो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ आफ्टर परपेंडिकुलर लाइंस एक टॉपिक आता है आपका व्हाट आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो होती है जो लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती, दे हैव द इक्वल डिस्टेंस, उनका इक्वल डिस्टेंस होता है बीच में, दे नेवर मीट, किसी भी पॉइंट पे वो मीट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इस पेज के ऊपर जो लाइंस उन्हें ले लेते हैं, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस। ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी एंड दे हैव द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक जो होता है वो कभी भी आपस में मीट नहीं करती है, दे आर द पैरेलल टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर ही आपका टॉपिक बनता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स आपके पास टू लाइंस होती हैं, अभी तक आपने पढ़ा टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अब यू हैव टू लाइंस और एक थर्ड लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, और ट्रांसवर्सल टॉपिक हमेशा पैरेलल लाइन पे काम करता है। मीन्स आई हैव अ टू लाइन ए बी एंड सी डी। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन जब दोनों को कट करेगी, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, लाइन टी फॉर एग्जाम्पल intersect the line AB and CD, this is called our transversal line. So T is the transversal line here. अब जब T is the transversal है, ट्रांसवर्सल लाइन और AB और CD आपकी टू लाइंस है, तो आपके यहाँ पर 8 एंगल बनेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 एंगल यहाँ पर बनेंगे। अब इन एंगल को लेके भी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है जिसपे आपका पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप प्रॉपर्टीज क्या है इधर, अब देखिए एंगल 1, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 5। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो एफ बन रहा है, एफ इज मेड हेयर। F is related to corresponding angle. F is related to corresponding angle और corresponding angle equal होंगे। अब 1 और 5 मिलकर F बना रहे तो एंगल 1 is equals to 5 corresponding angle। यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 6, ये देखिए F बन रहा है, एंगल 2 is equals to एंगल 6 corresponding angle। अगेन एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 is equals to एंगल 8 corresponding angle। एंगल 3 is equals to एंगल 7, they all are corresponding angle and they are equal। अब यहाँ पर तो आपको सीधा F दिखाई दे रहा है, यहाँ पर F की मिरर इमेज है और यहाँ पर F की वाटर इमेज बन रही है दोनों तरफ। सो ये हो गया आपका एंगल F रिलेटेड टू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। आफ्टर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपके आते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल भी टू टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर alternate angle number 1 and number 2 is exterior alternate angle।
इंटीरियर से आपको समझ आ रहा है जो अंदर की तरफ होंगे, एक्सटीरियर जो आउटसाइड होंगे। अब ऑल्टरनेट एंगल में बनता है आपका z, जैसे कोरिस्पोंडिंग एंगल में आपका f बन रहा था, ऑल्टरनेट एंगल में बनेगा z। लाइक ये z बना है, देखिए z ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये इंटीरियर, ये अंदर की तरफ है दोनों। ऐसे ये देखिए मिरर इमेज ऑफ z। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन से है? एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। अब इसके बाद एक और आते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन T, और इसके सेम साइड में जो एंगल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर अंदर की तरफ, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर विल बी 180 डिग्री। एंगल 3 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऐसे ही एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या है? 1 एंड 3, एंगल 1 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 एंड 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सी वर्टिकली अपोजिट, 1 3 के अपोजिट है वर्टिकली, दे बोथ विल बी इक्वल। 4 2 के इक्वल होगा, 5 7 के इक्वल होगा, एंड 6 8 के इक्वल होगा। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर